15 अगस्त यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे। आपको पता ही होगा कि क्या होता है इस दिन। नहीं गाइस, सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि नेशनल फ्लैग होस्टिंग एंड इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। आप सबको याद ही होगा कि स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दिन हमारी प्रिंसिपल नेशनल फ्लैग होस्ट करती थी और फिर हमें हमारा फेवरेट मोतीचूर के लड्डू मिलते थे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेट्स टेक अ क्विक ट्रिप बैक इन टाइम। 15 अगस्त 1947 को काफ़ी बड़ी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली थी। ये दिन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स के स्ट्रगल और सेक्रीफाइस का प्रतीक है। द डे स्टार्ट्स विद द ग्रैंड फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। नेशनल फ्लैग को देश के कोने कोने में स्थित स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और पब्लिक गैदरिंग्स में बहुत ही रेस्पेक्ट और ऑनर के साथ रेज किया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस डे इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द रिच डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। स्कूल, कॉलेजेस और कम्युनिटीज़ कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती हैं जहाँ ट्रेडिशनल डांसेस, सॉन्ग्स और प्लेस को शोकेस किया जाता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फेज ऑफ दिस वीडियो, द स्पीचेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द आइकॉनिक रेड फोर्ट। हर एक इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से देश को एड्रेस करते हैं। एंड दिस एड्रेस इज नॉट जस्ट अ स्पीच बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेशंस प्रोग्रेस, challenges and aspirations. In this video, we'll explore why this speech is more than just words and how it tells about the past, present and shape of the future India. मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं दी वायरल मुनि। लेट्स बिगिन। इंडिपेंडेंस के बाद से नेशन ने 15 प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग 1 एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। ओके, कुछ फन फैक्ट बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम थे। He has the longest tenure as Prime Minister with 16 years and 286 days in office. Gulzari Lal Nanda was first and only acting PM of India 2 times. Indira Gandhi was the first women PM of India. Chaudhry Charan Singh was a peasant leader जिनको उनके pro-poor policies के लिए भी जाना जाता है। He was the first Prime Minister to be elected from a rural constituency. Morarji Desai was first non-Congress Prime Minister of India. At age of 40, Rajiv Gandhi was the youngest Prime Minister of India. Indira Gandhi has the most no confidence vote against her 15 times. Okay, let's come to the point. हम डिस्कस करेंगे अभी तक के की इंडियन पीएम्स की इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस और एनालाइज करेंगे व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द नेशन एट दैट टाइम एंड हाउ इट शेप्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी स्पीचेस में मॉडर्न डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट इंडिया का रिफ्लेक्शन दिखता था। वो डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशल वेलफेयर जैसे पॉइंट्स पे ज़्यादा एम्फसाइज करते थे। वो अपनी स्पीचेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च के एरिया में गवर्नमेंट के एफर्ट को हाईलाइट करते थे। और ये शायद इसलिए था क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री बहुत नया था और हमें बस अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी। इंडिया फेस्ड पार्टीशन एंड कम्युनल वायलेंस, जहां हमारे सामने नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा चैलेंज था। नेहरूज एरा लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर आइडेंटिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए द 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। पॉलिसीज़ लाइक लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने फ्यूचर इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रास्ता दिया। नेहरू जी की डेथ के बाद शास्त्री जी ने इंडियन पीएम का ऑफिस संभाला। His Independence Day speeches often reflected his simplicity, humility and strong leadership during challenging times. वो सेल्फ सफिशिएंसी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा एम्फसाइज करते थे क्योंकि उस समय का भारत फूड स्कैरसिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इंडो चाइना वॉर के परिणामों से जूझ रहा था। His famous slogan जय जवान जय किसान resonated with citizens and became a symbol of national pride, acknowledging the individual contribution of soldiers and farmers to the country's well-being. शास्त्री जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी इंडिया की पीएम बनती हैं। इंदिरा जी की स्पीचेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, नेशनल सिक्योरिटी और इंडिया का ग्लोबल एरिना में रोल जैसे मुद्दों पे ज़्यादा फोकस रहती थी। वो अपनी स्पीचेस में उस समय की इंडिया में हो रहे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ और कंट्रोवर्सीज़ को भी एड्रेस करती थी। इंदिरा गांधी टर्म्स वर मार्क्ड बाय पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड रीजनल टेंशंस। उनके फर्स्ट टर्म में 1971 इंडो पाक वॉर हुआ और एक नया देश बांग्लादेश इमर्ज हुआ। इंदिरा जी के फर्स्ट टर्म में ही इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। उनके सेकेंड टर्म में ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान मूवमेंट का उदय हुआ। उनके टेनोर में ही 1975 में देश ने पहला इमरजेंसी देखा। इंदिरा जी की लीडरशिप में ही बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और देश ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा।
The economic and political changes during her era has lasting effect on India's development trajectory. इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्टोर करने का जिम्मा उठाया. His Independence Day speeches often reflected his emphasis on democratic principles. उनका एम उस टाइम के संवेदनशील मुद्दों को एड्रेस करते हुए देश को एक ट्रांसपेरेंट और गुड गवर्नेंस की ओर मोड़ना था. His Independence Day speech primarily focused on addressing the pressing issues of rural development, agriculture, and welfare of farmers. Chaudhary Charan Singh served as the 5th Prime Minister of India for a very short period. इनकी इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस में प्राइमरी फोकस रहता था रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर पे. क्योंकि ये खुद एक पीजेंट फैमिली से आते थे तो इनकी स्पीचेस में दिखता था कि वो कितने डेडिकेटेड है एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए. अब हम यहाँ से एंटर करते हैं एक नए इंडिया में, एक मॉडर्न, लिबरल और ग्लोबल भारत में. राजीव गांधी इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर बने अपनी मदर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद. इन्होंने पीएमओ संभाला. ही फेस्ड चैलेंजेस सच एज कम्युनल टेंशंस, इंसर्जेंसी इन पंजाब एंड पोफोर स्कैंडल. राजीव गांधी की इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस में मॉडर्न और प्रोग्रेसिव इंडिया की झलक दिखती थी. वो अपने स्पीचेस में देश के फ्यूचर को आकार देने में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट की भूमिका पर जोर देते थे. हिज पॉलिटिक्स एम एट ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड एंड प्रमोटिंग economic growth through technological advancement. Okay, now here we enter into coalition government area. विश्वनाथ प्रताप सिंह served as the 7th Prime Minister of India. इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इनके स्पीचेस में ज़्यादातर फोकस करप्शन, सोशल इनइक्वालिटीज़ और कोलिशन पॉलिटिक्स पे होता था. इनकी लीडरशिप में ही सोशल इनजस्टिस को प्रमोट करते हुए मंडल कमीशंस रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ. पीवी नरसिम्हा राव served as the 9th Prime Minister of India. इनकी गवर्नमेंट को सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल चैलेंजेस विरासत में मिले. हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस रिफ्लेक्टेड हिज प्रैग्मेटिक एंड फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच टू गवर्नेंस. ये इस बात पे जोर देते थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है देश को आगे ले जाने में. इनके टेन्योर में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया और इंडियन इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन हो गई. इन्हीं पॉलिसीज़ ने इंडिया को इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर मोड़ दिया. श्री एच.डी. देवे गौड़ा और आई.के. गुजराल सर्व्ड एज 11th एंड 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये दोनों लोग अपनी स्पीचेस में इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अपलिफ्टमेंट पे ज़्यादा जोर देते. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कोलिशन पॉलिटिक्स के कारण इन दोनों लोगों का पीएम टेन्योर बहुत छोटा रहा. नाउ वी एंटर द 21st सेंचुरी और इंडिया एक रीजनल सुपर पावर, मोर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबल कंट्री के रूप में देखा जाने लगा. श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन डिफरेंट पीरियड्स. हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफन emphasized India's commitment to peace, security and development. अटल जी की स्पीचेस में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता था. अटल जी की स्पीचेस देश की सिक्योरिटी के प्रति उनकी चिंता और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी पे तैनात आर्म फोर्सेस की वीरता को भी झलकाती थी. अटल जी के दौर में ही इंडिया ने कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए हिस्से वापस हासिल किए. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट और पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ने देश को ये बता दिया कि कैसे अटल गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन और सिक्योरिटी को साथ साथ लेके चल रही है. डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक देश के पीएम रहे. मनमोहन जी की स्पीचेस में अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का ध्यान रिफ्लेक्ट होता था. मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव ग्रोथ और ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान रखते हुए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की शुरुआत करते हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंटिन्यू रखा. श्री नरेंद्र मोदी हैज़ बीन सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014. ये अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस में इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और ग्लोबल स्टैंडिंग पे जोर देते हैं. इसके अलावा मोदी जी सिटीजन्स को नेशन बिल्डिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट लेने और आत्मनिर्भर भारत और स्ट्रॉन्ग इंडिया के लिए लगातार इनकरेज करते रहते हैं. मोदी जी's tenure had witnessed effort to boost economic growth, infrastructure development and foreign relation. मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स की शुरुआत की. मोदी गवर्नमेंट का मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, स्किल डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ को आकार देने में रहता है. एंड देयर यू आर, a journey through annals of India's history guided by the visionary leaders who shaped its destiny.
नेहरू के फाउंडेशन से लेकर मोदी के मॉडर्नाइजेशन तक, जहां हर एक युग ने भारत के कल्चर और आइडेंटिटी पे अपना एक निशान छोड़ा है। As we celebrate another Independence Day, let us remember the sacrifices, triumphs, and policies that continue to shape our great nation. Thank you all for watching this video. Please share your thoughts in comments below.